the second use of K can be to predict the direction of reaction of net reaction. So what we will discuss here, let's say तुमने कंटेनर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों चीजें डाल दी स्टार्टिंग में, करेक्ट? नाउ एज टाइम प्रोग्रेसेस we need to discuss what will happen to moles of ammonia. Will they increase or will they decrease with time? Increase. How can you say for sure? भाई अब अगर हमने स्टार्टिंग में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया तीनों चीजें डाल दी है तो स्टार्टिंग से ही फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, करेक्ट? हाँ सर. Yes, sir. ओके. अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रहा है, if forward reaction is dominant, then अमोनिया के मोल्स टाइम के साथ इंक्रीज करेंगे. अग्रीड? हाँ सर. और अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा डोमिनेंट है तो अमोनिया के मोल्स टाइम के साथ डिक्रीज करेंगे. तो अब हम किसी भी सिचुएशन में ये कैसे चेक करते हैं कि वेदर फॉर मतलब नेट रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और नेट रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो व्हाट वी डू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है क्या था किसी भी रिएक्शन के लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ये रेशियो, करेक्ट? एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स का रेशियो, अग्रीड? Yes. और ये एक्टिव मासेस किस समय के थे? इक्विलिब्रियम के एक्टिव मासेस थे, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिस सेम active masses, if are taken at starting position and same ratio is calculated, so I calculate active mass of C raised to C into active mass of D raised to D upon active mass of A raised to A, active mass of B raised to B at starting conditions, at initial situation. Then this ratio is we call as Q, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोशेंट. रिएक्शन कोशेंट. ओके, क्लियर है? Yes, Yes, sir. हाँ सर. और अगर हमें किसी कभी ये पता करना है कि नेट रिएक्शन किधर चल रहा है तो वी विल फर्स्ट फाइंड रिएक्शन कोशेंट and then we will compare it with equilibrium constant K.
इफ Q इज लेस देन K, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स का जो इनिशियल रेशियो है वो इक्विलिब्रियम वाले रेशियो से कम है, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. वो इक्विलिब्रियम वाले रेशियो से कम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए? फॉरवर्ड। रिएक्शन विल हैव टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट? Yes, sir. So Yes, sir. Q less than K, net reaction will go in forward direction. Similarly, if Q is greater than K, net reaction will go in backward direction. If Q is equal to K, reaction is already at equilibrium and it will not proceed in any direction. ठीक है? Yes, sir. ये हो गया नोट? सर 2 मिनट। Yes, sir. सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मुझे ये क्यू का और के का रिलेशन नहीं समझा सर। मतलब हम किससे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्यू भाई फॉरवर्ड हो गया कि बैकवर्ड? स्टार्टिंग में जो मोल्स लिए उससे हमें क्यों पता लग रहा है? जो यस हमारे स्टार्टिंग के मोल्स हैं उससे हमें क्यू की वैल्यू पता लग रही है, ओके? यस सर। और इक्विलिब्रियम पे क्या होना है रेशियो, वो तो हमें के से पता लग रहा है, समझे? ओके। हाँ इक्विलिब्रियम का रेशियो हमें के से पता लग रहा है और स्टार्टिंग का रेशियो तो इस पे डिपेंड करेगा कि हमने स्टार्टिंग में कितने मोल्स डाले हैं, करेक्ट? यस सर। इतना Okay. क्लियर है? यस सर। Sir, फिर हम उन दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं। हाँ बोलो। तो मतलब अगर के का वैल्यू लेस देन क्यू है तो फिर प्रोडक्ट के मासेस बढ़ गए ना, ऐसा है ना? तो इसके कारण वो फॉरवर्ड। अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन K है मतलब स्टार्टिंग में जितना हमने प्रोडक्ट लिया है वो इक्विलिब्रियम वाले अमाउंट से ज्यादा है, ओके? हाँ सर। तो मतलब अब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। भाई देखो, Q ग्रेटर देन K का मतलब सीधे सीधे यही है ना कि बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। नोट हो गया इतना? हाँ सर। और थर्ड यूज हम लोग कर सकते हैं जो हमें मेन करना ही था इस चैप्टर में कि कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो मान लो एक कोई ये रिएक्शन तुम्हें दिया है, ठीक है? और तुमसे कहा इनिशियली इसके
मोलैरिटी ए नॉट है, इसकी बी नॉट, इसकी सी नॉट, इसकी डी नॉट, और इसकी के वैल्यू तुम्हें दे दी गई और तुमसे पूछा गया इक्विलिब्रियम पे निकालो कितने किसके मोल्स हैं। ठीक है, अब कैसे प्रोसीड करोगे इसमें? हाउ विल यू प्रोसीड इन दिस? इसके बाद हम लोग यहाँ एक अगला कॉलम बनाएंगे। ये इनिशियल एक्टिव मासेस तो हो गए, लिख लिए, करेक्ट? हाँ सर। बाद अब हम लोग लिखेंगे, इसमें अगला कॉलम बनाएंगे रिएक्टेड। इतने इनिशियल है तो रिएक्ट कितने हुए, तो माना अब रिएक्शन ये तो फॉरवर्ड भी चल सकता है, नेट रिएक्शन बैकवर्ड भी चल सकता है। कैसे चेक करेंगे फॉरवर्ड चल रहा है बैकवर्ड चल रहा है? Q और K का रिलेशन। and K. Q greater or lesser than K. अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ नेट रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड चल रहा है, तो तुम क्यू कैलकुलेट करो, के से कंपेयर करो और डिसाइड करो। लेकिन अगर बस ये न्यूमेरिकली ये सॉल्व करना है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस क्या होंगी, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। तब हम सिंपली क्या करेंगे, तब हम सिंपली इसमें मान लेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन मान लो। ओके, just let's say we assume that reaction is going in forward direction। ठीक है, अब वो अज्यूम कर लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां लिखेंगे रिएक्टेड। तो कैसे लिखेंगे रिएक्टेड? माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। एक्स एक अननोन है, ये क्लियर है? स्टोइचियोमेट्री में भी ऐसे ही लिखते ना भाई, रिएक्टेड मोल्स के रेशियो एबीसीडी के क्या होंगे, उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो। हाँ सर। करेक्ट? यस सर। तो फाइनली इक्विलिब्रियम पे क्या बचा? फाइनली इक्विलिब्रियम पे क्या बचा? ये ए नॉट माइनस ए एक्स, करेक्ट? ये बी नॉट माइनस बी एक्स, ये सी नॉट प्लस सी एक्स, ये डी नॉट प्लस डी एक्स। अग्रीड? यस सर। यस सर। और ये जो बचे हैं ये तो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए? के बराबर। अब इक्वेशन हम लिख देंगे, के इज इक्वल टू डी नॉट प्लस डी एक्स रेस टू डी, सी नॉट प्लस सी एक्स रेस टू सी अपॉन ए नॉट माइनस ए एक्स रेस टू ए, बी नॉट माइनस बी एक्स रेस टू बी। ठीक है, अब इसमें इस इक्वेशन में के की वैल्यू तो हमें मालूम है, करेक्ट? यस सर। के की वैल्यू मालूम है, ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट ये भी सब मालूम है, करेक्ट? यस एबीसीडी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो भी मालूम है। यस सर। So the only unknown here is, what is the only unknown in this equation? X.
यस सर। तो उस अननोन x को सॉल्व करके once we get the value of x, we will get the equilibrium concentrations of all things. Correct? समझ में आया? यस हाँ सर। Yes, sir. चलो नोट कर लो। सर आपने माइनस क्यों लिया? भाई हमने माना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, तो रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे ना। अगर यस सर। अगर एक्चुअली रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा होगा तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके हमें x की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। ओके, हाँ हाँ समझा। सर इसे एक एग्जांपल देके बता सकते हो? तो इसके ही प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत। हो गया ये नोट? सर हाँ, सर ये माइनस एक्स मतलब एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मेरे को थोड़ा समझा नहीं था। x का मतलब है कितने मोल्स पर लीटर रिएक्ट हुए हैं। ओके, हाँ सर। जैसे ax लिखा है मतलब रिएक्टेंट ए के कितने मोल्स पर लीटर रिएक्ट हुए वो है। नोट कर लिया इसको? यस सर। चलो कर दिया सर। हाँ, चलो तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक रिएक्शन दिया है CO प्लस H2O goes to CO2 प्लस H2। ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया है 4। ठीक है, और स्टार्टिंग में इनिशियली इसके 0.1 मोल्स है, इसके 0.1 मोल्स है। यार कोई इधर मैं लिखता हूं, इनिशियली 0.1 मोल ऑफ CO and 0.1 mole H2O are taken in a 2 liter vessel। ठीक है, और तुम्हें इक्विलिब्रियम पे सारी मोलैरिटीज निकालनी है। ठीक है, यस सर। तो अब कैसे स्टार्ट करोगे बताओ? इनिशियल में क्या लिखे? अब ये जो टेबल बनानी है हमें, इनिशियल रिएक्टेड इक्विलिब्रियम, ये टेबल हम लोग किस में बनाएंगे, किस यूनिट्स में बनाएंगे? मोल मोल में बना सकते हैं, मोलैरिटी में बना सकते हैं। ओके, तो मोल्स में बनाना है कि मोलैरिटी में? मोल Moles. मोल्स। में तो इसके स्टार्टिंग में कितने मोल्स? 0.1, इसके 0.1, इसके 0, इसके 0। ठीक है, अब रिएक्टेड का कॉलम क्या लिखोगे? माना आगे जा रहा है x, तो रिएक्टेड में यहां क्या लिखेंगे? -x -x प्लस x प्लस x। सही है? हाँ सर। Yes, sir. तो फाइनली इक्विलिब्रियम पे क्या बचा? 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x, x। अब के की इक्वेशन में डालो, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस x का स्क्वायर।
करेक्ट। तो x अपॉन 0.1 माइनस x क्या हो गया 2। तो x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 2x, तो x आ गया 0.2/3, 2/30। तो इक्विलिब्रियम पे अब सबके मोल्स मिल गए तुम्हें। हाँ सर। और अगर इक्विलिब्रियम पे सबकी मोलैरिटी पूछी जाती वो भी बता दोगे। यस सर। समझ में आया ये। यस सर। हाँ सर। तो मोलारिटी के लिए डिवाइड बाय 2 करते थे। बाय 2 कर देंगे। सर डिवाइड बाय 2 किसको करते हैं? मोल्स को। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना। हाँ यस, गॉट वॉल्यूम इट। कंटेनर का 2 लीटर दिया है। सर एक बार बता सकते हो कि x क्या डिनोट कर रहा हो, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। भाई रिएक्ट करना है। तुम कुछ अननोन मानोगे ना कि कितने मोल्स रिएक्ट हुए, हाँ सर। वही एक्स डिनोट कर रहा है। हाँ सर समझ गए। नोट हो गया ये। 1 minute. हो गया। Yes sir. चलो अगली हेडिंग बनाओ। यूनिट्स ऑफ के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे? एक्टिव मासेस के क्या यूनिट्स है याद है? मोलारिटी के यूनिट। एक्टिव मासेस को कभी तो हम लोग मोलैरिटी में रखते थे, हाँ सर। और दूसरा गैसेस के लिए वी कुड आल्सो कीप देम इन पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। करेक्ट। ठीक है। यस सर। Yes sir. नाउ सपोज इफ वी हैव एनी रिएक्शन, और मान लो एक रिएक्शन मैं पहले लिखता हूं। और इसमें ये जितनी चीजें इन्वॉल्व है ABCD, ये सब सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन है। तो इनके लिए एक्टिव मास को तुम क्या रख सकते हो? मोलारिटी। Just molarity. Correct. So if all active masses are substituted in unit of molarity,
तो हम के को कैसे लिखेंगे? मोलैरिटी ऑफ C रेज टू C, मोलैरिटी ऑफ D रेज टू D अपॉन मोलैरिटी ऑफ A रेज टू A, मोलैरिटी ऑफ B रेज टू B। करेक्ट? यस सर। और यूनिट क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर। करेक्ट? Yes, sir. तो इस पूरी चीज की यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल्स पर लीटर रेज टू C प्लस D माइनस A माइनस B। सही है? क्लियर? Yes. हाँ सर। Yes. और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं Kc। C का मतलब के कंसंट्रेशन। सारे एक्टिव मासेस हमने किस यूनिट में रखे हैं? मोलैरिटी के। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये तो हो गया अगर ये ABCD ऑल आर सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन। करेक्ट? और इन अदर वर्ड्स दिस इज अ होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन क्या होता है मालूम है ना? व्हाट डज वर्ड होमोजीनियस मीन्स? When all reactant and products are in same phase. Okay? Yes, sir. अच्छा, अब इसी तरह मान लो ये सब अगर गैसेस होती तो if all ABCD were gases, तब हम एक्टिव मास को क्या लिख सकते हैं? Blood pressure. पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। गैसेस के लिए हमारे पास दोनों चॉइसेस थी। करेक्ट? अगर हमने पार्शियल प्रेशर लिखा तो ऐसे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू C, D रेज टू D बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू A, B रेज टू B। करेक्ट? और तब इसके यूनिट्स क्या होंगे? बोलो, व्हाट विल बी द यूनिट्स? ATM raised to C raised to minus A1। ATM पार्शियल प्रेशर मान लो हम एटमॉस्फेयर ATM के यूनिट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ATM रेज टू C प्लस D माइनस A माइनस B, that we can call is delta Ng, change in moles of gases. Correct? ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिर हम लोग कहते हैं Kp। ठीक है? When Yes. all active masses are in units of pressure, we will call that equilibrium constant as Kp. और इस रिएक्शन के आई कैन ऑल्सो राइट Kc अगर मैं सबकी मोलैरिटी लिख दूं। करेक्ट? तो होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन के लिए I can write both Kp and Kc. Clear? Yes. और इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी क्या है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट? Yes, sir. मोलैरिटी है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एन बाय वी।
करेक्ट? हाँ सर। N by V ideal gas equation से I can also write as P by RT. P by RT. तो चलो देखते, इधर आ जाओ। एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ। डेल्टा एनजी भी सेम होना चाहिए। डेल्टा यार सेमी रिएक्शन है, डेल्टा एनजी कहाँ से अलग होगा? हाँ हाँ सॉरी सर। डेल्टा एनजी क्या है? C प्लस डी माइनस ए माइनस बी। सर इसके पहले वाला पेज भी। हो गया ये पेज? ये वाला डन। Yes, sir. तो केपी क्या है? केपी है रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू C D रेज टू D बाय A रेज टू A B रेज टू B। करेक्ट? पार्शियल प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? nRT by V। N by V को we can write as molarity। करेक्ट? Yes, sir. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C I can write as molarity of C into RT रेज टू C। और इसी तरह हर एक के लिए we can write like this। करेक्ट? RT वाली सारी टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लें। तो क्या आ गया? केपी और केसी में रिलेशन। ठीक है? Yes, sir. नोट कर लो। डन? So 2 minutes. सर हाँ, सर ये जो एबीसीडी होते हैं सर वो स्टार्टिंग के मोलर रेशियोज होते हैं ना। बेटा स्मॉल ABCD तो स्टोइचोमेट्रिक हाँ मतलब है। ये कह रहे हो ना ये वाला? हाँ सर वो मतलब इनिशियल कंडीशन का ना डाउट ही है। नहीं, वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो मोल्स नहीं है इनिशियल। हाँ सर। दे आर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कर लिया? हाँ सर। एक मिनट।
डन सर। ओके, चलो बुकलेट ओपन करो। थोड़ा सा बुकलेट के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम ना, जस्ट 1 मिनट। किसी के पास है क्या पीडीएफ इक्विलिब्रियम की बुकलेट का? नो सर, नहीं है। नहीं है सर। है नहीं है, रुको रुको, मैं ढूंढता हूं। सर है। तो भेजो ग्रुप पे। Just 1 minute. भेजा क्या? Yes, sir. भेज दी? चलो एफवीएस एक्सरसाइज ओपन करो। काफी कर लिया है। फर्स्ट थिंक 10 तक कर सकते हो, 1 2। चलो 1 to 15 अटेम्प्ट करो जरा एफवीएस। ओके, स्टार्ट डूइंग दीज प्रॉब्लम्स। बुकलेट है ना सबके पास?
यस चलो हाँ बोलो।
हो गया कंप्लीट? नहीं सर। चलो करो करो, कंटिन्यू करो। कितने हो गए? सर 10 हो गए। 10 हो गए। सर 7 हो गए। चलो करो करो, कंटिन्यू करो।
अब हो गया कंप्लीट? 2 मिनट सर। चलो कौन कौन से डिस्कस करने हैं वो बोलो। सो 6th 11th चलो ओके, 6th पहले देखते हैं। हमें 2 रिएक्शंस दिए हैं, करेक्ट, यस सर और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए हैं। क्या दिया है? 2H2O गैस (2H2 + O2), इसका K1 दिया है, ठीक है, और दिया है 2CO2, इसका K2 दिया है। और तुम्हें निकालना है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई थिंक ये तो समझ में आना चाहिए क्या करना है, बोलो। हाँ सर, या फिर कोई फ्लिप करके पहले दोनों रिएक्शंस में मल्टीप्लाई करो हाफ, और फर्स्ट रिएक्शन को करो रिवर्स। इसमें हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, के की वही पावर आ जाएगी, करेक्ट? यस तो ये रिएक्शन में ऐसे लिखूं, CO2 goes to CO + ½ O2, तो यहाँ ये K2 की जगह इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट √K2 हो जाएगा, करेक्ट फ्लिप करने का है? सर, फ्लिप किया ना ये रिएक्शन को, तो इसलिए वो इनवर्स हो गया। हाँ, फर्स्ट वाले को रिवर्स करते हैं अब, और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। रिवर्स करने पे रेसिप्रोकेट हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हाफ करने से रूट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ये आंसर हो गया, करेक्ट। सर कैन यू रिपीट, ये आपने ये मल्टीप्लाई बाय हाफ क्यों किया? भाई मुझे अब इस रिएक्शन में H2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1, यस सर। और जो मुझे गिवन था उसमें कितना था? 2 था सर। फिर ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते थे विदाउट ये स्टेप? विदाउट क्या करना है, मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड यू। देखो, रुको मैं वापस करता हूँ, अभी समझ। सर वो कॉपी का मैं वापस कर रहा हूँ। सेकेंड रिएक्शन मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है, ओके। हाँ सर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। यस सर। फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लिया। रिवर्स करने से क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, बताओ? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K1, ठीक है। हाँ सर। अब अगर तुम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो तो ये O2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2H2 + 2CO2 goes to 2CO + 2H2O, करेक्ट। यस सर। और जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2/K1 हो गया। हाँ सर। अब हमें किसका निकालना है, हमें इस रिएक्शन का निकालना है, प्रॉब्लम में पूछा है, करेक्ट। यस सर। तो हमें इस रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रिएक्शन मिलेगी ना। हाँ सर, समझा।
तो हाफ से मल्टीप्लाई मतलब इसकी वो पावर करनी पड़ेगी, करेक्ट। यस सर। पावर क्यों करनी पड़ेगी? बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ के में लिखा है, देखो। सर फिर फाइनल आंसर कैसे आएगा हमारा इससे? तुम इसमें यार K2 की वैल्यू रख दो 1.4 इंटू 10⁻⁻12, K1 की वैल्यू रख दो, और हाँ सर समझ गया, हो जाएगा सर, थैंक यू। सेवेंथ प्रॉब्लम में देखो क्या दिया है, सिमिलर है। S प्लस S2 माइनस मेकिंग S2 2 माइनस, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया है 12, और 2S प्लस S2 माइनस गोइंग टू S3 2 माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 130, ठीक है। और हमसे पूछा है S प्लस S2 2 माइनस गोइंग टू S3 2 माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। कैसे करोगे इसको? पहले वाले को रिवर्स कर लेते हैं, पहले वाले को ऐसे लिख लो, तो इसका रिवर्स का के 1/12 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये रिएक्शन मिल रहा है, तो इसका के क्या हो गया, 130/12, ठीक है, क्लियर। यस सर। सर हमें ये रिएक्शन कैसे समझेगी सर, S प्लस S रेज टू? प्रॉब्लम में दिया है ना, देखो सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2 2 minus is 12 and S3 2 minus is 130, both from S and S2 minus, मतलब S और S2 माइनस के रिएक्शन से S2 2 माइनस बन रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 12 है, और S3 2 माइनस बन रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 130 है। क्लियर? समझ गया सर, थैंक यू। और कोई डाउट? सर 10th क्वेश्चन। 10, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन going to 2NH3. 1 mole nitrogen is mixed with 3 mole hydrogen, 4 लीटर का कंटेनर है, ठीक है। 0.25% of nitrogen is converted to ammonia. तुम्हें Kc की वैल्यू निकालनी है इसके हाफ की, तो चलो पहले इसकी निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग के मोल्स ये हैं, करेक्ट।
इसमें से नाइट्रोजन कितने मोल्स रिएक्ट हो गया, बोलो। 0.2 0.25%। ओके, यस 1 का 0.25% कितना होगा, 0.002 हाँ 1/400। तो रिएक्टेड मोल्स हो गए 1/400। नाइट्रोजन के कितने मोल्स हुए, तो हाइड्रोजन के साथ में कितने मोल्स होंगे, 3/4 3 minus 3/400 3/400 रिएक्ट होंगे, इसके 2/400 बनेंगे। तो फाइनल मोल्स हो गए इसके 399/400, इसके 3 माइनस 3/400, या 3 कॉमन ले लो तो दैट विल बिकम 3 into 399/400, ये 2/400। तो इस रिएक्शन का केसी क्या हो जाएगा, केसी निकालने के लिए हमें सब कुछ मोलैरिटी के यूनिट्स में रखना है, करेक्ट। और ये जो हमने निकाला ये क्या है, मोल्स। तो मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यस सर। कितना गिवन है वॉल्यूम, 4 लीटर 4 लीटर। 4 लीटर। ओके, तो अमोनिया का मोलैरिटी हो गई 2/1600 का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन 399/1600, हाइड्रोजन 3 into 399/1600 का क्यूब। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 2 का स्क्वायर इंटू 1600 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब और 399 raised to 4, करेक्ट। ठीक है, यस सर। और सर 8 वाला कर दो ना एक बार। हमें किसका केसी निकालना है, हमें इस रिएक्शन का नहीं निकालना है, हमें केसी निकालना है 1/2 into +3/2H2 goes to NH3। तो मतलब ओरिजिनल रिएक्शन में हाफ मल्टीप्लाई किया है, करेक्ट। तो इस रिएक्शन का केसी क्या होगा, जो ये निकाला था इसका रूट, करेक्ट। कितना हो गया, हाँ सर 2 into 1600 by 3√3 into 399 का स्क्वायर, ठीक है। यस सर कर लिया नोट, नहीं सर, 2 मिनट। That's it, thank you. Sir, 11th one. 10th नोट हो गया। यस सर, हो गया। अब कौन सा कह रहा हूँ, इससे 10 से पहले कोई है,
सर 8th 10 से पहले कोई नहीं ना? 8th सर 8th प्रॉब्लम में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट दिया है। कितना दिया है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट? 2.6 into 10 to the power 13. तो उसमें जो आगे नंबर है दैट इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, करेक्ट? Yes sir. तो कितना है केएफ? टू 2.6 इंटू 10⁻³ है, करेक्ट? सिमिलरली बैकवर्ड की रेट से केबी दिख रहा है 4.1, क्लियर? Yes sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के अपॉन केबी, क्लियर? Yes sir. सर 11th क्वेश्चन। 11, चलो 11 देखते हैं। सर 11th सेम है क्या 10 जैसा ही? हाँ, थोड़ा वैसा ही काम करना है लेकिन प्रेशर है बस, तो आइडियल गैस इक्वेशन भी लगानी पड़ेगी। सर हो जाएगा फिर 11th, मतलब मुझे वही मतलब अभी चलो 10 भी जानते हैं। लिसन एवरीबॉडी, होमवर्क अभी मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग का थर्मो का भी होमवर्क बाकी है ना। यस यस सर। केमिकल इक्विलिब्रियम से मैं अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ओके? थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे क्लास में ही प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। बाय Bye sir, thank you. बाय सर। Thanks. बाय सर।